इंडिया गठबंधन में जो सीट फार्मूला उत्तर प्रदेश में तय हुआ है उसके तहत सहारनपुर लोकसभा जो है वो कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस से यहाँ पर लगातार जो इमरान मसूद हैं वो चुनाव लड़ने की दावेदारी वो लगातार करते आ रहे हैं। ऐसे में इमरान मसूद के सामने क्या कोई चुनौती है और या फिर भाजपा इस सीट को अब कैसे निकाल सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले देवेश त्यागी से बात करते हैं। क्या लगता है कि ये सीट अब भाजपा की झोली में कैसे आ सकती है? मुकाबला लग रहा है त्रिकोणीय हो जाएगा। बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है मैदान में और कांग्रेस से इमरान मसूद खुद लड़ना चाहते हैं। सहारनपुर का इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बिखर जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सबसे पहले तो टिकट किसको मिलता है, भाजपा किसको उतारती है मैदान में, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड रहेगा। और उस बसपा का भी फाइनल नहीं है, लेकिन कौन कैंडिडेट होगा, मुस्लिम कैंडिडेट होता है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, क्योंकि उसकी अपनी जो वोट होती हैं, जो निजी वोट होती हैं, वो काफ़ी संख्या में है। जैसे आपका फजलुर रहमान हो या जो बिरादरी जो चलती है मुस्लिम में, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और इमरान मसूद एक अच्छे लीडर हैं, उन्हें एडवांटेज तो मिलेगा जो गठबंधन का है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये समय रहेगा। राम कुमार जी, आप क्या मानते हैं? 2014 भी लड़ा इमरान मसूद ने, 19 लड़ा, अब 24 भी वो लड़ने जा रहे हैं। हालांकि घोषणा अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, तो कितना टफ मानते हैं इस बार इमरान मसूद के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा विकास के जो सहारनपुर लोकसभा है अभी तक, क्योंकि ये सीट जो है जो मौजूदा सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी के फजलुर रहमान हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस, क्योंकि कल ही जो है गठबंधन तय हुआ है और कांग्रेस और समाजवादी का, हालांकि अभी तक समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन तय हुआ उसमें कांग्रेस के खाते में यहाँ सीट गई है। और अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो शायद इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी जो चल रही हैं कि अभी शायद जो पहले भी सांसद रहे हैं राघव लखनपाल की, उनको शायद टिकट दिया जा सकता है। अगर हम बात करें चुनाव को लेकर फिर वही ध्रुवीकरण होगा। और ये मेरा अपना जो मत है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकालेगी। और कारण एक और भी है, क्योंकि जब इमरान मसूद चुनाव में लड़ेंगे तो फिर वही एक बात याद आती है जो उन्होंने बयान दिया था, जो उनकी वीडियो वायरल हुई थी, फिर वही वायरल होती है सोशल मीडिया पे और फिर ध्रुवीकरण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद मेरे हिसाब से सीट निकाल लेगी। ठीक है, सैयद मशकूर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी मुस्लिम मतों का बिखराव हो जाएगा क्या 2024 में? नहीं, पहली बात तो हमारे देवेश भाई ने जो कहा है कि टिकट पे डिपेंड रहेगा, टिकट किसका होता है। अभी किसी का भी टिकट कोई फाइनल नहीं है, ये तो सियासत है, कभी भी किसी कुछ भी हो सकता है। अब पता नहीं कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन वोट बैंक, क्योंकि लोग गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। पहले अरवली चली गई, उससे पहले बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो कन्फ्यूजन तो है लोगों में। जो लोग यूनाइट थे गठबंधन के लिए वो कन्फ्यूज हैं। और क्योंकि माजिद अली बसपा ने उनको प्रभारी बनाया, तो उनकी एक अपनी बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, SC वोट है, तो नुकसान तो पहुंचेगा विपक्ष को ही और इसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को होगा। तो क्लियर है कि, लेकिन फिर भी अब चुनाव के टाइम आने तक किस तरह से लोग अपने माहौल बनाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये माहौल का चुनाव होता है जो लोकसभा चुनाव है। इसमें लोग भावनाओं में भी बह जाते हैं चुनाव में लास्ट टाइम पे। जैसे कि आपने मेयर के चुनाव में देखा था, यहाँ पर सपा से आशू मलिक के भाई लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बसपा कैंडिडेट, मुस्लिम ख़ास तौर पर कम्युनिटी, वो एक तरफा वोट डालती है। और ऐसा नहीं है कि बिखराव होगा, तो जिधर भी जाएंगे एक तरफा ही जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अंकुर सैनी, आप फील्ड में तो रहते हो, फील्ड में क्या लगता है, क्या रुझान लग रहा है पब्लिक का इस वक्त? देखिए, इस बार की रुझान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो इमरान मसूद की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं इमरान मसूद को पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि कई बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार ही मिलती है, तो इसलिए इस बार वो भी बदलाव चाह रहे हैं। कुछ मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों का भी यही कहना है कि भाजपा सरकार अच्छी है, अगर वो कहीं हिंदू मुस्लिम ना करे तो उससे बेटर सरकार नहीं है। ठीक है, त्यागी जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अभी एक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दावेदारी अब तक तो नगीना सीट पर थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कि वो 14 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी में। क्या लगता है? देखिए, वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है और वो कहीं ना कहीं जो अपना वजूद है वो खड़ा करना चाहते हैं। वो एक सीट पर रहकर अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो है वह ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं और गठबंधन से अलग रह के ही चुनाव लड़ेंगे, उसमें ही उनका फ़ायदा है।
आप कैसे देखते हैं चंद्रशेखर को? देखिए चंद्रशेखर क्योंकि बिल्कुल देवेश ने बात सही कही है कि वो हमेशा हमेशा अपना महत्वाकांक्षा ऊपर रखते हैं। और क्योंकि एक सीट की बात आई, अभी मैं कहीं सुन रहा था कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मेरी तो अभी बात ही नहीं हुई अखिलेश यादव से इस सीट के बारे में, तो अखिलेश यादव ने कैसे कह दिया कि एक सीट उनको हम नगीना देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चंद्रशेखर इस बार जो है गठबंधन में ना जाकर शायद अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं बात करूँ, मुस्लिमों का जनाधार भी बढ़ा है और मुस्लिमों का जनाधार बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाएंगे फिर तो? गठबंधन को बिल्कुल निश्चित नुकसान होगा और चंद्रशेखर आ जाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकालेगी, वो चाहे किसी को टिकट मिले, मेरा अपना मानना है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं अगर चंद्रशेखर जो दावा कर रहे हैं 14 सीटों पर चुनाव लड़ने का? देखिए चंद्रशेखर जो हैं उनको अपनी पार्टी बसपा का विकल्प बनानी है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा वो चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी के साथ जाके। उन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा है और भाजपा को भी इससे शायद फ़ायदा पहुंचा हो। तो उनका जो प्रयास है वो अपना वोट बैंक बढ़ाना है, अपना लोगों को दिखाना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना है, बसपा का विकल्प बनना चाहते हैं। मेन बात तो उनकी है कि वो बसपा का विकल्प, क्योंकि बहन जी जो हैं वो पहले की तरह से वो पुराने तेवर में नहीं है। और क्योंकि चंद्रशेखर युवा हैं और SC जो हैं दलित युवा ख़ास तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, उनकी पार्टी का आधार बने और आने वाले समय में वो मजबूती के साथ अपने आप को पेश करें। फिर चाहे वो किसी से गठबंधन करें या ना करें, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो गठबंधन करना उनके लिए भी नुकसानदायक ही होगा। अगर एज ए पॉलिटिशियन उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ाएं। ठीक है, तो ये सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। इन्होंने इमरान मसूद से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का जो अपना एक नया शगुफा छिड़ा है कि वो 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनका सारा जो डिस्कशन है वो उनके साथ किया गया है। सहारनपुर लोकसभा को लेकर इनकी अपनी राय यही है कि यदि सहारनपुर में इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं या माजिद अली बसपा से मुस्लिम चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।